संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तीनों काम जवानी के हैं। युद्ध जवानी का, गृहस्थाश्रम भी जवानी का और भक्ति भी जवानों की है। लाठी टेक चलत मार्ग में सहज जात नहीं थाम। लाठी आ गई हाथ में, गली में से जा रहा है, लट्ठी को टिका टिका के कदम आगे बढ़ा रहा है। सहज जात नहीं थाम, थम नहीं रहा शरीर, हिल रहा है। लट्ठी हिल गई तो गया। फिर भी जब तक लट्ठी का सहारा है तो भी चल रहा है। कान नहीं सुनते, कानून सुनना कम कर दिया। नैन नहीं सूझते, आंखों ने देखना कम कर दिया। मोतियाबिंद छा गया, डॉक्टर के पास गया, मोतियाबिंद साफ करवा लिया, आंख बनवा ली, चश्मा लगा लिया, थोड़ा थोड़ा काम चलाऊ सरकार की तरह दिखने लग गया। सुनना है, मौत वारंट भेजती है, वारंट। 5वें वारंट पे उठा लेती है। पहला वारंट है नोटिस, 4 नोटिस, 5वां वारंट है। नोटिस नंबर पहला, बाल सफेद होने शुरू हो गए। हे मनुष्य, अब सोच ले, तेरी तैयारी चलने की कर देंगे हम। सफेद बाल होने जा रहे हैं, बाल पकने जा रहे हैं। नोटिस नंबर 1। नोटिस नंबर 2, दांत निकलने शुरू।
नहीं लगवा लें, क्या दिक्कत है? आजकल तो सारे निकल जाए तो भी लगा देते हैं। नंबर 4, कानों ने सुनना कम कर दिया। नंबर 3, सुनना कम कर दिया, मशीन ले आया डॉक्टर पे, ज़्यादा सुनने की मशीन ले आया। नंबर 4, आँखों ने देखना कम कर दिया, चश्मे बनवाए, मोतियाबिंद दूर करवाया, लेंस लगवाया। 4 नोटिस तो इग्नोर कर गया, अनदेखे कर गया। अब आएगा 5वां नोटिस, वारंट है वो मौत का, गैर जमानती वारंट आता है। जमानत नहीं होती उसमें। यम के दूत आके आत्मा को बोलते चलो। क्यों जी, मैं क्यों चलूं? क्यों नहीं चलेगी? आ गया नंबर। कहता आपने बताया भी नहीं। आत्मा बोलती है यम के दूतों को, कम से कम तैयारी करती, परिवार वालों से बात करती, कुछ छुपा हुआ धन था कुछ बता पाती, कुछ जानकारी देती परिवार वालों को। 4 नोटिस भेजे तेरे पास, सफेद बाल, दांत निकले, कानून सुनना कम, आंखों देखना कम, तो 4 नोटिस के बाद भी जागृत हुई, फिर हम क्या करें? तो भाई गैर जमानती वारंट है, उठाओ। जब पुलिस गांव में आती है ना, अपराध कर लिया उसने बहुत घने, जीप में डाल जबरदस्ती डाल देती है उसको, अपराधी को डाल के दूर थाने में ले जाती है। क्यों? क्योंकि गैर जमानती वारंट है। आत्मा कहती है यम के दूतों से कि जी मैं थोड़ा वो बताया हूँ, एग्रीमेंट हुए हैं जमीन के प्लॉट के, मुझे पता है, बच्चों को पता नहीं है, नहीं बताने देंगे। मैंने पैसे दे रखे हैं छुपा के बच्चों से 10 लाख रुपए ब्याज पे, बताया हूँ, नहीं बताने देंगे। क्यों? उनके साथ भी यही करेंगे। मौत का पर्दा बीच में मजबूत है, जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले देख नहीं सकते। मृत्यु लोक है ये। मौत यहाँ का राजा है, कालपुरुष राजा यहाँ का। कान न सुनत न नहीं सुझत, दांत वे बेकाम, बड़ बड़ात है व्यर्था, बूढ़ा अटपटाठ हो याम। पति पत्नी दोनों जिंदा हैं फिलहाल, 80 वर्ष के हो लिए लगभग। अब पत्नी कहती है जी सुनो। हाँ सुना भाग्यवान, कभी नमक कम बताते हो सब्जी में, कभी मिर्ची तेज बताते हो, कभी चाय मीठा कम बताते हो बहू को। ये बना के नहीं देगी तो क्या करोगे? मेरा घर है, मेरा मकान मैंने बनाया है, बनाया था कभी, कब्जा इनका है, शक्ति इनके पास है। 4 गाली दे दी अपनी पत्नी को, भाग यहां से। बीच में आई बहुरानी, पिताजी बात क्या है? बात क्या है? मैं मालिक हूं। हाँ पिताजी आप तो मालिक हो, क्या दिक्कत है मालिक में? जैसा कहता हूं वैसा बनाओ, हलवा ले आओ। डॉक्टर ने कह रखा है हलवा नहीं खाना, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, बीमारी से है, नहीं बनाऊंगी हलवा। जो चाहता है वो बनता नहीं है, जो बनता वो सुहाता नहीं है। अब लग गया बड़बड़ करने, पोतों को गाली, बहू को गाली, बड़ बड़ात है व्यर्था, बूढ़ा अटपटाठो यहाँ में। अब आएगी पत्नी, अजी सुन लो, मैं बीच में बैठी हूं, नहीं तो
नहीं तो वृद्धाश्रम में भेज देंगे आपको, देर नहीं लगावेंगे ये। तुम क्या करती हो? मैं बहू को समझाती हूँ, बेटी को समझाती हूँ, इसका दिमाग खराब होने को हो रहा है, बेटा कोई बात नहीं, गाली देता रहता है, कोई नहीं फिर भी तुम्हारा बाप है, सेवा करते रहो। लट्ठी रखी थी साथ में, उठा के बुढ़े ने एक लगाई, तू श्याम एहसान टेकती है मेरे पे? कहता सुन ले, बहुत साथ दिया तेरा, उल्ट गई, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगी। अब तीसरे कमरे में जाके चली गई। घर की नारी विमुख हो बैठी, पुत्र कर्द बदनाम है, वो तो मुंह मोड़ गई, मर भूखा मर, बहुत साथ दिया मैंने तेरा। पुत्र कहते हैं तुम्हारे पिताजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ इस गली में, इस चौक में दिखाई नहीं दे रहे। कहता है अटपट पट पट सट 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 बोलता रहता है, पागल हो लिया, पागल है, दिमाग खराब है उसका। गालियां देता है, बदनाम करता गली में उसको। तब याद आएगी भक्ति, तब करेंगे भक्ति, उल्लू बन जाएंगे, उल्लू। बेटा ये बल्लो बंद कर दे, नींद नहीं आती। क्यों पिताजी, अभी तो 7 बजे हैं। अरे नहीं सुहाती ये लाइट। फिर पिताजी आंख में चले, किसने कह रखा आप आंख खोल लो? तो मेरा पुत्र है, लगता तो नहीं तो मेरा पुत्र है, किसी का भी हो, हकदार तो मैं हूं तेरी प्रॉपर्टी का, सारी का। तानने लगते हैं, धक्का होता है उसके साथ, जबरदस्ती होती है, मानता नहीं है, फिर और बीमार हो जाता है। फिर कहां जाता है? प्रमोशन होके जाएगा? नहीं, खटिया से हुई पर कर दे है, छूट जाए धंधा। खाट पे चिपक गया, खटिया पे लेटा रहता है, धन धाम सारा सारा माल छूट गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम, बस एक आएगा तेरे पास। सारे घर वाले आ लिए, सबकी जवाब तलबी तो हो ली, अब आएंगे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े जी। 5 आ गए, कौन है? यमदूत। यमदूत? हाँ जी, पड़ोसी के चले जाओ, किरोड़ी मल के चले जाओ। क्यों? उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी होली, आप उसको उठा ले जाओ, मेरे को छोड़ जाओ। नहीं छोड़ेंगे, उसको परसों उठाएंगे, बताना मत, तुझे आज उठाएंगे। कहता जी मरना नहीं चाहता मैं। कहता मरना कौन चाहता है? यहां बता, नाम बता दे किसी का। यहां मरना कोई नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं, मौत तो आएगी। यम के दूत आत्मा को पीटते कूटते निकाल के ले जाते यहां से, 84 की तरफ रास्ता कर देते हैं इसका। फिर भजन भक्ति करेंगे हम। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? सूर्य निकला हुआ है, चांदना पूरा है, बिट्टू मोमबत्ती जलाए हुए गली में जा रहा था, उधर से गांव का लगता नाते में ताऊ आ रहा था। मैं बोला बेटा बिट्टू, ये दिन में मोमबत्ती क्यों जला रहा है? दादाजी ताऊ जी
रोशनी कर रहा हूं, अथा रोशनी तुझे दिखती नहीं सूर्य की, रात को जलाना। सब कुछ लुटा के होश में तो क्या किया, जवानी गई, थोड़ी थोड़ी शक्ति थी 60 साल तक, वो भी गई। फिर चेतेंगे हम जब डूबने जा रहे हैं, फिर तैरना सीखेंगे क्या? बड़ा भारी धोखा करता आदमी अपने साथ। जो आदमी अपने साथ धोखा करता है उसका भला कौन कर देगा? उसका भला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आसान बात है, अपने शरीर में शक्ति है, जीवन है, जिंदा हैं हम सबके हैं, सब हमारे हैं। आत्मा छोड़ देगी शरीर को, फिर किसी के भी नहीं है। जो आएगा ये कहेगा मुर्दा ले चलो जल्दी, देर हो रही है, देर हो रही है। अरे 6 घंटे रहने दो, छोटी बिटिया नहीं आई है, जिंदा नहीं कर सकती, उठाओ, रहने दो, अभी रह लेने दो, रख लो तो कामकारी, निकालोगे जल्दी, परिवार भूखा बैठा खाना खा सकता है। कौन रहा यहाँ पे? कौन थे हम आत्मा थे। शरीर बन बैठे, फिर मशीन बन बैठे, परिवार के बन बैठे, अपने कब होंगे हम? परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को मंदिर बनाया। असली मंदिर मनुष्य का तन है। देखो पहले हम नीचे से पैर हैं, चौड़े हैं, संतुलित खड़ी होने की इसलिए टांगे बड़ी मजबूत दे रखी है हमारे को, हाथ हैं, फिर देखो कंधे हैं, फिर आगे तंग और चपटे हो गए, फिर क्या, फिर चोटी रखते थे पहले। सनातन में पहले चोटी रखते थे। क्या था वो? सिग्नल था, वो टावर हाउस था, वो चैनल पकड़ते थे, उससे चोटियां काट दी। मनुष्य का तन मंदिर है। कौन होता मंदिर में? भगवान। पर भगवान बैठा इसमें तो प्रश्न पैदा होता अब कि जी भगवान बैठा है, फिर चोर को चोरी करने से क्यों नहीं रोकता? डाकू को डकैती डालने से क्यों नहीं रोकता? और बुरे काम करने से क्यों नहीं रोकता? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबका यही है लगभग। जब प्रकट होगा तब रोकेगा। उंगली माल डाकू था, डकैतियां डालता था, लोगों को मारपीट करता था। माता बुद्ध मिले, रास्ते में जाते जाते यात्रा, प्रचार यात्रा पे उंगली माल पर रुक जाओ। माता बुद्ध बोले मैं तो रुक गया, हे उंगली माल तुम कब रुकोगे? इस बुरे कर्म से तुम कब रुकोगे भाई? तुम्हें देखता नहीं? उंगलियों की माला डाल रखी है, मैं उंगली काटता हूं, लूटता भी हूं। कहता ऐसे कर, ऊपर से पत्ता तोड़, पेड़ का तोड़ दिया। कहता वापिस लगाने उंगली माल, लगे नहीं। है उंगली माल, तुझे पत्ता तोड़ने का कोई अधिकार नहीं जब तू वापिस नहीं लगा सकता। उंगली क्यों काटता है तो लगा नहीं सकता। वहां सत्संग चर्चा होती है,
सत्संग सुनते सुनते चेतना होती है, उंगली माल में डकैती छोड़ गया, साधु बन के संत उंगली माल बन गया। कब? जब प्रगट हुआ तब। जब प्रगट होगा बुराई को रोक देगा। सतना कसाई था, बकरे काट के मीट बेचता था, बहुत पाप कर्म करता था वो। जैसा आता है, सायंकाल एक ग्राहक आ गया, बकरा बंधा हुआ था। ग्राहक बोला, सदने 1 किलो मीट दे दे। अब फ्रीज नहीं थे, बर्फ नहीं थी, सोचा गले से काट दिया तो मर जाएगा, सड़ जाएगा मीट, कल तो पूंजी खराब। छुरी उठा के घुमा रहा है, सोच रहा है टांग काट के ले लूं इसकी, क्या करूं, ग्राहक भी खाली ना जाए और कल तक जिंदा भी रहे। वहां पर बकरा बोलता है, हे सदना सुन ले, तेरी मेरी सिर धड़की बाजी लगी हुई है। सदना बोला, क्या? हाँ, गर्दन से काट ले, तू मेरी टांग काटेगा दोनों, पूरी रात तड़पूंगा और सुबह गला काटेगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा, नंबर तो मेरा भी आएगा। अंदर से आवाज आई थी सदने के, छुरी फेंक देता है, अंदर से जागृति आती है अचानक। ग्राहक को बोला, हे ग्राहक, आज के बाद ये सदने की दुकान मीट की कभी नहीं खुलेगी। निकल गया सुदूर, संतों से मिला, खोजा, खोज के भक्ति करी, सदना कसाई से संत बन गया। क्या बन गया? संत बन गया। वहां बदल दिया। एक शराबी था, हर रोज शराब पीता था। उसके दोस्त पिलाने वाले पीने वाले मिलते थे हर रोज। वह किसी गुरु से, किसी संत से मिल लिया, शराब छोड़ गया। 1 वर्ष तक शराब नहीं पी और सत्संग में जाने लग गया, सत्संगी बन के भगत बन गया। उसके दोस्त मिलते हैं, हाँ भाई सज्जन आ जा, फिर बैठेंगे वहां पे, कंपनी दे दे हमारी, पिएंगे। तुम्हें नहीं पता, छोड़ रखी है मैंने 1 वर्ष से, कल तो पिया करता, कल पिया करता, आज नहीं पीता। आज की बात कर, ताना मारते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ताना ये, वो बोला, मैं बिल्ली तो चल पड़ी हज को, तुम बिल्ली कब चलोगे, बता तो दो। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। दिन में सो रहे हम, हमारे नाम की तो रात है। जग जाओ फिर दिन है। जब चेत जाओगे मोह निंद्रा से, अज्ञान निंद्रा से, तभी सवेरा हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य मनुष्य तन का प्रभु प्राप्ति है। अब आपको अच्छे से बताया जा रहा है, मनुष्य तन ही मंदिर है। तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर वाली शान। आती थी प्रार्थना, थी ये मन मंदिर, ये तन, ये मिला ही उसको मिलने के लिए मिला था। मिला परिवार से,
मिला धन से जमीनों से मिला, भगवान से नहीं मिला, ये घाटा हो गया। रोता पीटता निकलेगा शरीर से, परिवार का कोई साथ नहीं देता इसका। कैसे मंदिर सिद्ध कर रहे हैं मंदिर को। सनातन के मंदिर में इष्ट देव के रूप में हमने भगवान बनाया, उसके आगे दीपक जलाया, आरती की, माला घुमाई, घंटी बजाई, फेरी लगाई, हाँ जी लगाई। इस शरीर में क्या है? आज्ञा चक्र में ब्रह्म ज्योति है, श्वासों की माला चल रही, अखंडित है ये। बाहर वाली तो खंडित हो जाएगी। गायत्री, अखंडित गायत्री जाप श्वासों में है। मंत्र का जाप श्वासों में जाके आज्ञा चक्कर में आहुति डालते हैं हम। ये तो बड़ा कठिन है। कठिन कार्य मनुष्य करता नहीं है, आसान काम को करता है। सनातन पूरा है, कंप्लीट है, धुर का है, अमर लोक का मार्ग है सनातन। भीतर थे ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने वाले ब्राह्मण कहलाए, ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। वो थे ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमण करते थे, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते थे और आंखों से ऊपर ध्यान साधना में चढ़े रहते थे। अब क्या है? 9 द्वारों में नीचे झांक रहे हैं। 108 मनके की माला सनातन में क्यों आई? जानना चाहते हो? बहुतों से पूछा हमने, जवाब नहीं मिला। अहंकार की बात नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। संत मत में जवाब है। अमर लोक के आत्मज्ञानियों के पास सही जवाब है। हमारे श्वास 21,600 चलते हैं 24 घंटे में, 9 द्वारों में खर्च हो जाते हैं। श्वास श्वास सिमरण करो। अब सुनना जरा, 21,600 मणकों की माला बोरी भर जाए, कौन उठाए? कैसे लेके चले? 21,600 का आधा कर दो, 10,800। फिर 2 शून्य हटा दो, 108 बन गया। क्या बन गया? 108। 10 बार घुमाओ, फिर 100 बार घुमाओ, उठा के कहीं ले जाओ, और फिर सुमेरु आता बीच में। क्या वो सुमेरु? आज्ञा चक्र पर अपने सुमेरु पर्वत है। श्वासों की माला को चढ़ा के सुमेरु पे श्वास को रोक के, और तब उसकी पूर्ण होती है वो। फिर आगे चलो। ये थी तो भीतर की श्वासों की माला ब्रह्म ज्ञानियों ने बनाई, बड़ी कठिन है। अंदर वाली माला फेरे कौन? बाहर वाली आसान हो गई, हाथ में आ गई। काम भी देखते रहो और माला भी फेरते रहो। बड़ा सा है ना मनुष्य तो। अंदर की ज्योति को बाहर ले आया, दीपक लगा लिया। अंदर धुन सुनते थे हम, अनहद नाद, बाहर घंटी बजाने लग गए। अंदर की बाहर आ रही है। श्वासों के द्वारा आज्ञा चक्र में फेरी मार रहे हैं हम। फेरी मारते थे, फिर बाहर फेरी मारने लग गए। अंदर वाली असली थी, सच्ची थी, साथ चलनी थी। बाहर वाली छूट गई। इंद्रियां करती है, वह इंद्रियातीत है। 10 इंद्री मुर्दे का लगी पड़ी। क्या मिला? जीवन खो दिया। जो आत्मा कमाई करेगी आत्मा के साथ जाएगी। जो शरीर कमाई करेगा
फिर शरीर यहीं पड़ा है, फिर यहीं छूट गया। फैसला हमने करना है। छोड़े नहीं यूं 1 फुट जमीन भाई के लिए भी, फिर सारी छूट गई। क्या ज्ञानता है ये मनुष्य के पास? वेदी गुरुओं के पास जाता नहीं है, कोई बताने आए सुनता नहीं है, जानना चाहता नहीं है। ये धोखा होगा, इसके साथ धोखा होगा, बाद में पछताएगा। आज तो मौका है जानने का, हाँ मौका है।